शादी जमील को करनी थी, वो गलत काम सदरुद्दीन भी कर रहे हैं। जमील सदरुद्दीन के बेटे हैं, भतीजे। हाँ। तो मतलब ये सब क्या बैठ के क्या सील ठप्पा लगा रहे हैं क्या वहां बैठ के? कोई भी एफिडेविट बना देंगे। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जी ये बताइए क्या है? पैरा नंबर 376 पे कन्विक्शन है और प्रेजेंट एप्लीकेंट मीन खान मेवाती जी कोई टूज पे थे लॉर्डशिप इसमें और 5 मुलजिम थे जी। जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट थे उनके 376 डी का कन्विक्शन हुआ है। हाँ हाँ पैरा नंबर 3 है लॉर्डशिप। पढ़िए ये प्रेजेंट एप्लीकेशन है जमील के लिए। जी। अभियोजन कथानक संक्षेप में ये है कि अभियुक्ति के पिता PW2 ने चौकी श्यामपुर थाना सोरेंसो पर आकर 1/6/2015 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो ग्राम कादराबाद में रहता है और खेती करता है। उसका मकान कादराबाद के जंगल में है। दिनांक 1/6/15 को 5:30 बजे सुबह की बात है। वो अपने घर के आंगन में परिवार सो रहा था। उसकी लड़की अभियुक्ति घर के सामने नाले में लैट्रिन करने जा रही थी तो उसकी लड़की अभियुक्ति जोर जोर से चिल्लाई तो उसने दौड़कर उठकर दौड़ा तो उसे लाल रंग की ऑल्टो गाड़ी में जफरुद्दीन, चंपा पटेल, सदरू, कमील, कल्लू उसकी लड़की को जबरन खींचकर गाड़ी में पटक कर ले जाने लगे। उसने रोका तो गाड़ी कादराबाद की तरफ भाग गई। उसकी लड़की चिल्लाती हुई गाड़ी में गई, फिर वो भागता हुआ गांव में गया तो उसने घटना की बात रहीश मेवाली सोइंसो रहीश खां को फोर व्हीलर से सीहोर तरफ तलाश करने गए। उसकी लड़की अभियुक्ति नहीं मिली। उसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 साल को जबरन पकड़कर गाड़ी में पटककर अपहरण करके ले गए थे। फिर उसने ऑल्टो गाड़ी पर पत्थर फेंके हैं जिससे उसमें बैठे जफरू को चोट लगी होगी। फिर वो भतीजे के साथ रिपोर्ट करने गया जिसके आधार पर चौकी श्यामपुर में अपराध क्रमांक 100 कायम किया गया। उक्त सूचना पर से असल अपराधी कायमी थाना दोराहा पर अपराध क्रमांक 100 अंतर्गत धारा 366 IPC एंड पॉक्सो एक्ट की धाराएं FIR एग्जिबिट P11 दर्ज की गई। अभियुक्ति को दिनांक 64/6/15 को आरोपी जमील खां एवं कमील खां से दस्तावेजी पंचनामा तैयार किया गया। Thereafter the trial procedure and the आप application उसकी हिफाजत कर रहे थे? आपसे जब दस्तयाब किया गया तो आप उसकी हिफाजत में थे, उसके गार्जियन थे आप? स्वयं उसको थाने में लेके गए हैं। अच्छा। और ये आया है PW7 के एविडेंस। क्या PW7 ने क्या बोला? प्रोसिक्यूट्रिक्स ने क्या बोला आपके बारे में? जी प्रोसिक्यूटर्स PW4। तो PW4 पढ़े। सबसे पहले लॉर्डशिप में ये बताना चाहूंगी कि प्रोसिक्यूटर्स की एज ट्रायल कोर्ट में डिस्प्रूव हुई है। मैडम वो बाद में पॉक्सो में नहीं है, पहले पहले सजा नहीं है। पॉक्सो में नहीं है, 376D में है। जी ठीक है ना? क्या कहा? PW4 देखते हैं। जी PW4 में लॉर्डशिप इनिशियली पैरा 2 में वो घटना के बारे में बताती है जैसा कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में है लॉर्डशिप कि घर के बाहर आज लगभग 6 माह पुरानी बात है। मैं सुबह 5:30 बजे करीब घर से बाहर रोड पर ले गए। हाँ। उसके बाद जफरुद्दीन रास्ते में ही उतर गया। बाकी 4 लोग मुझे उज्जैन ले गए तथा उज्जैन में मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। पर मेरे साथ अभियुक्त सफरुद्दीन ने बलात्कार किया। तो मैंने इस बात का विरोध किया तो अभियुक्त सफरुद्दीन ने अपने भतीजे जमील को बुलाया और कहा इससे तेरा निकाह कर देता हूँ। फिर जमील ने भी मुझे 2 दिन तक बलात्कार किया। एंड जमील मुझे लालघाटी भोपाल बस में लेकर आया और वहां पर अनवर और नसरुद्दीन मिले थे जो मुझे दोराहा थाना लेकर आए और मुझे पुलिस ने सपोर्ट कर दिया। पुलिस ने लिखा पढ़ी कर दस्तावेजी पंचनामा बनाया था जो एग्जिबिट P4 है। तो जमील ने किया तो है। जमील ने शादी भी की लॉर्डशिप और शादी उसने तो वहां से जब वो भगा एक्चुअली वो वहां से लेके आया लाके उसने वहां पे एफिडेविट भी इसमें एग्जिबिट हुआ है लॉर्डशिप एग्जिबिट D7 उसने शादी कर एग्जिबिट में दोनों का है D7 हमने शादी कैसे होती है, निकाह कैसे होता है? उन्होंने उस समय जो स्थिति थी लॉर्डशिप नहीं स्थिति नहीं, आपसे समझना चाहते हैं, कानून समझना चाहते हैं। निकाह तो काजी के समक्ष हाँ, तो फिर ये जो एफिडेविट है ये किस तरीके से मदद करेगा? जिन्होंने नोटरी किया है इनका जाएगा रजिस्ट्रेशन जाएगा इनका, हम लिखा देंगे, इनकी जांच की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाए। ये बैठ के क्या सील ठप्पा लगा रहे हैं क्या वहां बैठ के? कोई भी एफिडेविट बना देंगे। प्रोसिक्यूटर्स का पैरा 19 देखिए वो खुद ही शादी करने गई थी हमारे साथ पैरा 19 और उस समय वो आगे कुछ भी प्रोसीड होता वो वहां से लेके उसको भोपाल आया। आने के बाद उसने वहां पे शादी की और फिर वो लेके गया उसको कि थाने में भी वो लेके गया PW7 कहती है वो खुद थाने में लेके गया है कि इसके साथ घटना हुई है। पैरा 19 में वो खुद कह रही थी कि मैंने सदैव कहा था कि मैंने तो जमीन से निकाह करने की बात लिखाई थी, जमीन से ही शादी करी है। शादी जमील को करनी थी, वो गलत काम सदरुद्दीन भी कर रहे हैं। ये उसके बाद वो वहां से लेके गया लॉर्डशिप भोपाल वो लेके आया। ये पूरा लड़की ऐसा ये पूरा ये प्रोसिक्यूटर्स भी कह रही है कि वो बस में लेके जमील उसको लेके बस में लेके आया है। पहले उसने गलत काम किया जमील ने, ये तो आया, उसके बाद निकाह हुआ है। ये तो आया है ये आया है तो ये आपको कैसे? ये लॉर्डशिप आप देखिए जब PW7 पैरा 2 में कहती है कि जब वो अभियुक्त सदरुद्दीन ने रखा उसके साथ गलत काम अभियुक्त सदरुद्दीन ने किया था। अभियुक्त उसे वही बंदी रखते थे। फिर अभियुक्त के साथी जमील ने उसे थाने पर हाजिर कर दिया। जमील सदरुद्दीन के बेटे हैं, भतीजे। हाँ। तो मतलब ये सब क्या ये लॉर्डशिप उठा के लाने में भी जमील नहीं
That means that you can violate privacy of women like anything. Lordship, जब ये The uncle will also violate a privacy. Nephew will also do, and then nephew will marry. तो कहेंगे Sorry, we are not inclined. amazing custody since first time. हाँ, ठीक है रहने दीजिए। अगर आपको शादी करनी है तो उसके फादर को पूछ के ले जाकर करवाता हूँ। हाँ, इसमें मुश्किल नहीं है शादी करनी। और वैसे भी इस्लाम में तो जो है वो कंसेंट की एज 18 साल में, अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है। 18 साल के नहीं तो आपको अगर शादी करनी थी तो 16 साल की थी, आप उसके पिताजी से पूछ के ले जाते, शादी कर लेते, निकाल लेते। नहीं गए लॉर्डशिप, हाँ ठीक है, कोई बात हम लेके नहीं जाने वाले नहीं। हैं। आपके अंकल गए थे ना। हम लेके नहीं गए। चलिए। हमको जब पता चला कि लड़की को ऐसे उठा के वो लोग ले आए हैं और उसके साथ गलत हो रहा है तो हम उसको लेके भोपाल आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी वेट करिएगा। क्या करना है इसको, मैरिट पे चाहिए कि विड्रॉ करना है? श्रीमती इंदु पांडे, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ एंड अनएबल टू कन्विंस दिस कोर्ट, प्लीज फॉर विड्रॉल ऑफ IE 16424/24, accordingly same is dismissed as withdrawn. 446 हाँ? 446 नहीं लगा मेरा ऑप्शन, इसे नहीं लगा मेरा ऑप्शन। ये लड़ी सदरुद्दीन का है मैटर। सेम ऑर्डर। उसमें ये है कि जफरुद्दीन ने बलात्कार किया। नहीं, सदरुद्दीन का आया है। सॉरी, जफरुद्दीन तो छोड़ दिया था। जी जी। और वो जो है खंडवा के रास्ते में छोड़ दिया था, फिर उज्जैन गए, उज्जैन में सदरुद्दीन ने किया है बलात्कार। जफरुद्दीन ने अपने भतीजे जमील को बुलाया, कहा कि तेरे विवाह सेम ऑर्डर विल फॉलो। 6.1 में इनका नाम डाल के वही सेम